नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मेरे द्वारा दिया गया पिछला जो वीडियो है उसको काफ़ी सराहनीय रूप प्रदान किया है। आपने काफ़ी उसको लंबी तादाद में देखा है और काफ़ी सकारात्मक रवैया आपने वहाँ कमेंट बॉक्स में दिया है। इसके लिए सभी का धन्यवाद। जैसे कि मैंने बहुत सी प्रिडिक्शन आप सभी के सामने दी थी और आप देख रहे हैं वो अक्षरशः कैसे सही हो पा रही है। आप में से कुछ बंधुजन मुझसे जुड़े हैं, उनका मैं मेरे यहाँ इस कैलकुलेशन में, इस ज्योतिषी गणनाओं में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथ ही साथ साथियों, ये कहना चाहूँगा आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो भारत की एक कहें इस आंदोलन में, जो किसान आंदोलन, जो ये भारत में ही नहीं पूरे एक तरीके से विश्व में चर्चा का विषय बन चुका है, उसी के दरमियान एक जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य देखने को मिल रहा है, जो राजनीति का चेहरा देखने को मिल रहा है, राकेश टिकैत, उनकी कुंडली क्या कहती है, उनकी ग्रहों और नक्षत्रों की विवेचना क्या कहती है, क्या वास्तव में ये एक आंदोलन के रूप में अपने आप को समर्पित कर पाएंगे, कर रहे हैं, या महज एक दिखावा है, महज एक राजनीति को रूप देना, एक राजनीति में अपने कैरियर को स्थापित करना, ये इनकी मंशा है। इन सभी चीज़ों का विश्लेषण हम यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हुई है वो इनके जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान से वो 4 जून 1969 है। 10 बजे का इनका समय, जन्म समय, और मुजफ्फरनगर इनका जन्म स्थान माना गया है। इनकी यदि कुंडली देखते हैं तो वो कर्क लगन की कुंडली बनती है। कर्क लगन की कुंडली में यदि हम बात करें यहाँ पर चंद्रमा की, तो चंद्रमा यहाँ ये मार्केश भाव में, ये एक साथ यानी कहें कि सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में साथियों, अब जो दशा चल रही है वो शनि की दशा चल रही है। शनि नीच स्थिति में है। यहाँ पर शनि की ही अंतरदशा चल रही है। शनि की जो अंतरदशा है वो इनके 1/8/2019 से लेकर 4/8/2022 तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि इनके कुंडली में काफ़ी सक्रिय रूप प्रदान कर रहा है, सक्रिय रूप से भागीदारी दे रहा है। साथ ही साथ यदि कहें जो शुक्र है वो इनकी पत्रिका के अंतर्गत, शुक्र यहाँ 30/3/2020 से लेकर 1/3/2021 तक इनकी कुंडली में सक्रिय है। शुक्र भी इनके दशम भाव में है। इनका जो जन्म हुआ है वो श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करते हैं इनके इस आंदोलन के बारे में, तो साथियों ये जो आंदोलन है वो इनके लिए एक उद्देश्य लेके आया है, जिसको इन्होंने पहले से ही अपने आप को समर्पित भी किया है। महज ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक केवल निस्वार्थ रूप से किया गया कार्य है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो आगे आने वाला जो समय है उसमें ये एक राजनीतिक भागीदारी देखते हुए आपको नजर आएंगे। जी हाँ साथियों, मेरी कैलकुलेशन, मेरी ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये किसी न किसी पार्टी को एक समर्थन देंगे और जिसमें आपको चुनाव के रूप में ये अपनी एक नेतागिरी है उसको अंजाम देते हुए नजर आएंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे। और यदि कैलकुलेशन की बात करें तो शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है। जो शनि इनकी कुंडली में दैनिक दिनचर्या का कारक है और साथ ही साथ इनके गुप्त चीज़ों का कारक है। तो ऐसे में ये अपने पीछे कोई ना कोई गुप्त चीज़ें लेकर चल रहे हैं, अपने गुप्त उद्देश्य लेकर चल रहे हैं इस आंदोलन को इतना उग्र करते हुए। साथ ही साथ जो शुक्र है वो इनके जनता का भाव का कारक है और इनकी इच्छा का भाव का कारक है। यानी जनता से जुड़ना वो इनकी इच्छा से हुआ है, न कि उनके हित के लिए हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं जब दिशम ये कह सकते हैं कि जनता के भाव का स्वामी, इच्छा के भाव का स्वामी और जो गुप्त चीज़ों का भाव का स्वामी और दैनिक दिनचर्या का स्वामी, यानी शुक्र और शनि का जो युति योग है वो राजनीति के घर में बना हुआ है। तो कन्फर्म मान के चलिएगा आगे आने वाले समय में ये किसान राजनीति को एक सकारात्मक अंजाम दे चुके होंगे और जिसका ये कुछ न कुछ
जो परिणाम है अपने रूप में हासिल करेंगे, अपने फेवर में हासिल करने की चेष्टा करेंगे, भले ही वो चुनाव लड़ने की स्थिति में ही हो, भले ही वो किसी एक संवैधानिक पद को प्राप्त करने की लालसा में हो, लेकिन ये कैलकुलेशन 100% सही उतरेगी, जैसे विगत दिनों की मेरी अन्य कैलकुलेशन सही जा रही है। ये बात इनके लिए सकारात्मक है कि ये किसान राजनीति को सही रूप दे पाएंगे और अपने जो इरादे हैं, जो अपने जिसकी वजह से इन्होंने ये आंदोलन किया है, उसको कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्दपूर्ण वार्ता के तहत, सामंजस्यपूर्ण स्थिति में इसको हल भी निकाल पाएंगे। लेकिन इनको एक बात और कहना चाहूँगा, चंद्र जो यहाँ इनका पीड़ित है वो शनि से पूरी तरीके से पीड़ित है। इसके साथ साथ गुरु की यहाँ पर नज़र है। गुरु इस कुंडली में शत्रु भाव का स्वामी है, गुरु यहाँ इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है। तो ऐसे में ये कहना चाहूँगा, आपको जो पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, जिन आतताई लोगों का, जिन गुप्त शक्तियों का, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री से आप एक थोड़ा सा व्यभिचार उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ कृपया करके वो चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जो स्टार हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के भरोसे आप इस आंदोलन को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अंत में वही लोग आपका जो साथ है वो पूरी तरीके से वैसाखी की तरह छोड़ देंगे, आपको पूरा निराधार कर देंगे। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जो राजनीति में आप पदार्पण करेंगे तो निश्चित रूप से आप किसान आंदोलन को, किसान राजनीति को एक सकारात्मक रवैया दे पाएंगे। लेकिन आपको अभी उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो आपके पीछे, पीठ पीछे आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो आपके मित्र नहीं, एक शत्रुवत व्यवहार निकल कर आपके शत्रु ही बन के आएंगी। तो साथियों, ये मेरा गोचर कुंडली के माध्यम से और साथ ही साथ यहाँ लगन कुंडली के माध्यम से संपूर्ण विवेचन राकेश टिकैत की जन्म कुंडली का है। वीडियो कैसा लगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना सौहार्दपूर्ण स्नेह इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।